जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है और दोपहर 12 बज रहा है और इस समय मैं अपनी शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु का कृपा अपरंपार है और गुरु जी सब संगत के मन को समझती है, उनकी हालात को समझती है। मुझे तो ऐसा लगता है संगत जी कि गुरु जी मुझे और मेरी तकलीफों को समझती है बहुत अच्छी तरह। आज मन उदास है, क्यों है, किस लिए उदास है, गुरु को कुछ कहना नहीं पड़ता संगत जी, वो सब कुछ समझ जाती है। गुरु की कृपा रहमत में 2 दिन से गुरु की पूजा नहीं दे रही हूँ। मन इतना खराब है, साथ में बहुत टायर्ड भी हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ काम करते करते। गुरु समझती है, सब कुछ समझती है मेरी गुरु। मुझे ऐसा फील होने लगा है क्योंकि बाबा, मैं बाबा को पूजा दूं या ना दूं, धूप दिया दे दूं या ना दूं, बाबा हमेशा संग है, हमेशा संग रहेगा। मेरे बाबा बहुत मीठे बाबा, मेरे बाबा बहुत प्यारे बाबा। गुरु की चरणों में बच्चों को लेकर इस तरह ही पड़े रहूं, गुरु की पालना में रहूं और गुरु मुझे समझे। मैं ही अरदास करती हूँ गुरु से। क्या हो रहा है संगत जी समाज में? कुछ दिन पहले मासूम सी 1 डेढ़ साल की बच्चे को मार दिया। अभी जो मुंबई में हो रहा है, मुंबई की एक इंसिडेंस घटना जो लोकल ट्रेन में हुआ है, कितनी प्यारी सी एक बच्चा, 22 साल की बच्चा, उसकी माँ की गोद उजड़ गई है। मैं ये सब जब मोबाइल पे देखती हूँ ना संगत जी, मेरा मन उदास हो जाता है। फिर एक फ्रियोंसी अभी एंगेजमेंट हुई थी, इस बच्चे को ऊपर से धक्के देकर गिरा दिया। तेरी तो एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई है, मारने की क्या जरूरत थी? ये देख के मन उदास हो जाती है और बहुत चिंताएं आती हैं। फ्यूचर क्या होगा हमारे देश का? गुरु से बस इतना ही अरदास रहती है कि गुरुजी, आप जो हो ना, वो आप बहुत शक्ति से सबको समझाओ, सब कुछ संभालो, गुरु पास सब कुछ संभालो। निष्पाप जो आपकी संतान है उसको रक्षा कीजिए गुरुजी। निष्पाप संतान जो आपकी है ना, बहुत लोकल ट्रेन पे पहाड़ों पे घूमने जाती है, मासूम सी छोटी सी बच्चियाँ, इसको संभालिए, आप रक्षा कीजिए। हम सबको जैसे आपने रक्षा किया ऐसे ही रक्षा कीजिए। जो झूठी अफवाहें उड़ाती है सच्ची इंसान के बारे में, वो भी अफवाहें आप दूर कीजिए और जो सच है वो उनके सामने लेके आइए गुरु जी, लेके आइए। मासूम सी बच्चों को रक्षा कीजिए। दिल दुखता है ये देखकर। हम इंसान है,
हम थोड़ी है ना जानवर है या फिर असुर तो नहीं है ना। इंसान की दिल होती है जो आपने दिया है, दया होती है, क्षमा होती है, वो सब इंसान में ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ज़्यादा काम करे। ये आप मेरी आपसे अनुरोध है, अरदास है गुरुजी। जानवरों से, जानवर जो कि एनिमल से, उनके साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। उनको भी आप रक्षा कीजिए गुरुपा, रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मुझे आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, क्योंकि आप ही मेरे पिता हो, मेरे बाबा हो। आपने जो दिया इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत कुछ मिला है मुझे आपसे, बहुत कुछ। आज जो भी है सब आपकी करुणा, आपकी दया और आपकी कृपा के से ही है। इसके लिए धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद, अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरुजी। और जो कुछ नहीं मिला इसमें भी मेरी भलाई के लिए भी आपने कुछ नहीं दिया। और इस ऐसा भी है, हो सकता है कि आप इससे बेहतर, बहुत बेहतरीन आप देने वाले हो। क्योंकि मेरी जो तकलीफ है, मैंने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया गुरुजी। मेरी जो दुख तकलीफ है, मेरी जो कुछ पाने की कशिश है, सब कुछ आपकी पैरों में, आपके चरणों में मैंने समर्पित किया। मेरे हृदय जब दुखती है, मन जब उदास होती है, तो मुझे ऐसा लगता है आप समझ जाती हो। सब कुछ आप भाव लेते हो, समझ लेते हो। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने बोला है जा ऐश कर तू और तेरे बच्चे तीनों ऐश कर, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे जो अरदास किया है मैं, वो पूरा हो जाए बस गुरुपा। मैं आपकी ऋणी हो जाऊंगी और अनंत जन्मों तक आपकी ऋणी ही रहूंगी, अगर आप जन्म दे तो। और नहीं भी हुई है जन्म तो क्या आपकी चरणों में ही रहूंगी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ के लिए शुक्राना गुरुपा, सब कुछ के लिए शुक्राना। मेरी अनुरोध, मेरी अरदास पूरी कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज की शुक्राना सत्संग यहाँ पर ही विराम देती हूँ। नई शुक्राना लेके जल्द ही लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा. It's me, आपकी कांडी बेटी again. I forgot to say in my शुक्राना सत्संग गुरुपा. I was gone to अमास का दिन में मैं गई थी मंदिर में, और काली माता को मैंने वो श्रृंगार का, जो श्रृंगार का बोला था ना वो करने, और मिठाई भी की थी, और हनुमान दादा को भी लड्डू प्रसाद किया था। तो वहाँ है ना, इधर मंदिर में वो पीपल का पेड़ जो बोलता है ना, वहाँ दिया करने के लिए मैं सब कुछ लेकर गई थी। पर वो लोग कई मंदिर में करने नहीं देते, और वो लोग बोले कि हमारे पास पहले था बाहर, अब नहीं है। तो फिर मैंने नहीं किया था दिया, तो कृपा मुझे माफ़ कर दो। और मैं इधर मेरे घर में तो तुलसी जी के आगे करते ही हूँ, और ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड ये जो पुरुषोत्तम मास चलता था ना, तो 15 से 5 दिन तक करना था ना अंतिल मास, वो तो मैं सुबह शाम तुलसी जी के आगे दिया भी जलाया था, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे माला भी की थी। और मैं एवरीडे आफ्टर अमृत वेला फिनिश होता है ना, बाद में मैं सुंदरकांड ही शुरू कर देती हूँ। तो मैं मेरा काम भी करती हूँ और चलता भी है, और सुबह एंड शाम 7-7 टाइम हनुमान चालीसा भी मेरे घर में चलता है।
और मैं भूल गई, एवरी टाइम मैं भूल जाती हूँ। एक सत्संग में मैंने सुना था कि आप एक बुक में लिखो जय श्री राम और राम राम और ओम नमः शिवाय व्हाटएवर। तो मेरी एक बुक तो फिनिश हो गई है, उसमें मैंने ओम नमः शिवाय भी लिखा है, राम राम भी लिखा है और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय गुरु जी सदा सहाय वो श्लोक भी लिखा है। तो गुरु पाप आफ्टर मैं वो बुक को क्या करूँ, कहाँ रखूँ? और अभी मैंने दूसरी भी शुरू की है, तो उसमें मैं जय श्री राम लिखती हूँ एवरीडे 7 टाइम्स दिस साइड और 7 टाइम्स दिस साइड, ऐसे मैंने लिखाना शुरू किया है। आफ्टर मैं दीवा पूजा पाठ फिनिश होता है तो पहले मैं ये बुक लिखती हूँ। तो और तो आप जो टिप्स देते हो वो भी मैं करती हूँ, और वो अर्जुन की छाल का पानी वो सब भी मैं पीती हूँ गुरुपा। ये मेरा कॉफ़ी का भी पता नहीं रात को मुझे क्या हो जाता है, समटाइम मुझे इतना कफ आता है और समटाइम्स जब मैं ब्रीथ लेती हूँ तो कुछ डिफरेंट ही वो नॉइज़ निकलता है। और तो बस ये पाँव का वो सब तो सेम ही है। बेटी का शुक्राना, बेटे का नाती, बेटी का शुक्राना, नाती, बेटे का शुक्राना, हस्बैंड का शुक्राना, माई सेल्फ शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे पर रखो गुरुपा। आप ही हमारी नैया पार लगाओ, आपको ही सब सरेंडर किया है। और ये बेटे की जॉब नोवा स्कोशिया से आई है, पर वो तो इधर से बहुत दूर है, 19-20 आवर्स तो ड्राइव करते हुए साथ होता है, और फ्लाइट में भी 4-5 आवर्स होता है। तो आई डोंट वांट टू, हम दोनों को कुछ हो जाए तो ओह नो नो नो, आई डोंट वांट टू सेंड माय सन ही देयर, पर प्लीज इधर का ही कुछ करना। आज मुझे वो बोलता था कि वो उसके लिए कोई आई है। आज 25 जून है और आज इसको किसी का फोन आया था नोवा स्कोशिया के लिए, पर मैं तो ना बोलती हूँ। आप वो एक्सेप्ट करें उससे पहले इधर ही कुछ गुड न्यूज़ दो कि हमारे सामने हमारे घर से वो सुबह शाम जाए, फिर वहाँ जाए तो फिर उसको रेंट पे लेना पड़ेगा और पैसा बर्बाद होगा, और फिर खाने पीने का वो टाइम से खाएगा पिएगा भी नहीं, अकेला रहेगा। नो, वी डोंट वांट दैट गुरुपा, प्लीज हमारे साथ ही रहे। एक तो बेटी तो है यूके में, अभी ये भी चला जाएगा तो हमारे पास कौन होगा? नो 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 नो, डोंट डू दैट गुरुपा, प्लीज मेरी ये अरदास सुनो कि बेटा हमारे साथ ही रहे। थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे पर रखो और सबको ब्लेस करो गुरुपा। और आपकी ब्लेसिंग की बहुत 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 ज़रूरत है अभी। आपको हमारी सब सिचुएशन पता है। मेरा स्टोर का ये वो एडम को पकड़ो ना, आपको तो पता है वो कहाँ किस कोने में बैठा है, इतना पैसा हमारा लेकर अभी आंसर भी नहीं करता, फोन कोई जवाब भी नहीं देता गुरुपा। प्लीज प्लीज तो आपकी बेटी की अरदास सुनो, मेहर भरा हाथ रखो और शुक्राना 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 गुरुपा। आपने हस्बैंड का बोला था 3 थर्सडे को कर, तो मैं तो 3 थर्सडे को किया, फिर तो मैं चालू ही रखा है। तो मैं एवरी मंडे एंड थर्सडे करती हूँ शुक्राना सत्संग गुरुपा। तो ऐसे ही बस हमें आशीर्वाद दो और ब्लेस किया करो, और सबको ब्लेस करो, सबको हेल्थ ब्लेस करो, वेल्थ ब्लेस करो, और सबको कोई परेशानी ना हो गुरुपा। और बस ऐसे ही हमें कोई गाइड किया करो, टिप्स दिया करो। मुझे अच्छा लगता है ये सत्संग, सारा दिन मैं सुनती हूँ तो मुझे कुछ न कुछ भजन भी मैं सुनती हूँ सुबह आफ्टर सुंदरकांड पाठ फिनिश होता है ना, फिर आपका भजन शुरू होता है। और मेरे फ़ोन में हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, गणपति चालीसा, दुर्गा चालीसा, सब सुखमनी साहब, जपजी साहब का पाठ वो सब चलता ही है सुबह जब मैं दिया जलाती हूँ। तो आपको तो सब पता है, आपको तो देवों के देव महादेव बाबा जी हो, महाकाल बाबा, महाशिव बाबा, सदाशिव बाबा, हमारे पिता परमेश्वर, डैडी जी दयावान, डैडी जी कृपावान, हमारे अंग संग रहो मेरे भोले बाबा, भोला शंभू, शंकर शंभू, शिव शक्ति, डमरू वगाड़ो गुरुपा, चमत्कार करो गुरुपा, अरदास सुनो गुरुपा, एम તમારો શંખ બજાવો और मैं बड़ा 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 शुक्राना सत्संग जो आप कहते हैं ना वो करो। और आई होप एवरीथिंग गो
व्हाटएवर मैं जो शुक्राना सत्संग और फेसबुक यूट्यूब में देखती हूँ वो सच हो जाए जल्दी बिफोर 7 जुलाई। तो मैं 7 जुलाई को तो पता नहीं मैं खुद क्या करूँगी। यार तो गांडी बेटी है, पता है ना आपको। मैं तो आपका जब सत्संग सुनती हूँ, आपको फोटो स्वरूप को देखती हूँ, आपके सामने बैठे बैठे चाय पीती हूँ, दिया करती हूँ, तभी मजाक मस्ती करती हूँ, तब ऐसे ही सुनती। आई होप मुझे गुरु पाप पलकों पे बिठाए अपने साथ बिठाए। और मैं स्टूपिड गर्ल इतनी बार इंडिया आई तो मैं क्यों नहीं आई दिल्ली, मुझे क्यों कोई भड़क नहीं मिली, मैं क्यों बड़ा मंदिर में नहीं है, मुझे वहाँ ही आना है, मुझे जल्दी जल्दी बुलाओ गुरुपा प्लीज। आपकी अर्जी होगी तभी आऊंगी मैं, वो तो मुझे पता है, पर अब मुझे तो आना ही है, बस मुझे जल्दी बुलाओ। थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले हो उसका शुक्राना। और आप तो हमारे पिताजी हो, तो हम तो मांगे, मैं तो मांगूंगी, मैं तो आप मुझे पता है मांगो नहीं मानो मानते तो है ही, पर मैं तो पिताजी से ही मांगूंगी। आप बोलते हो ना सूट लेकर आ मेरी बर्थडे में ये पहनना है, तो आप ही दिलवा लाना। मैं कहाँ जॉब वॉब करती हूँ तो मेरे पास पैसा है मुझे तो सब बेटे को ही बोलना पड़ता है, तो मजाक करती हूँ गुरुपा, पर आप ही मुझे ले जाना। अभी तो मैं इतना नया लाई हूँ, उसमें से ही पहन लूंगी। थैंक यू एंड शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मध्य प्रदेश से, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी मुझे बोले, मेरे बच्चे 7 जन्मों के लिए मैंने तेरा हाथ थाम लिया है, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देख कैसे मैं तेरी सारी परेशानियां दूर करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए आप और मेरे परिवार का इतना ध्यान रखने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ थामने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बोले, जल्द ही इस रूप में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे दुख हरने। शुक्राना लिख दे, आज का दिन खास है तेरे लिए, मांग ले जो मांगना है। मैं तेरे शुक्राने से बहुत खुश हूँ और संगत में भी बांट दे मेरी खुशी। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी मुझे बोले, तेरी सुंदरता और सेहत को तांत्रिक क्रिया द्वारा बांध दिया गया है, अपने चेहरे पर रोज ये लगाना शुरू कर दे। संगत जी, गुरुजी मुझे मुल्तानी मिट्टी और चंदन प्रसाद जल प्रसाद को मिक्स करके लगाने के लिए बोले हैं। सच में संगत जी, ये लोग तंत्र क्रिया द्वारा मेरे चेहरे पर पता नहीं क्या करवा रहे हैं। पहले मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था, फिर थोड़े थोड़े पिंपल्स आना शुरू हुए। मुझे लगा किसी ऐसे ही एज के अकॉर्डिंग होगा, पिंपल्स आते होंगे। ये लोग कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा आने लगे। फिर बहुत सारी फेस वॉश, बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम, बहुत सारे फेस पैक मैंने लगाना शुरू किया, फिर उससे भी कोई मुझे वो नहीं मिला, पिंपल्स ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे संगत जी। और फिर मुझे ये पता ही नहीं था कि ये लोग ब्लैक मैजिक से ये सब करवा रहे हैं। अब तो मेरे फेस पे ऐसे ब्लैक मैजिक करवाए हैं ये लोग संगत जी, कि जैसे किसी को भारी चीज़ से, किसी इंसान को ऐसे भारी चीज़ से मार देने पर ब्लैक ब्लैक से निशान पड़ जाते हैं, वैसे मेरे चेहरे पे, यहाँ गाल पर ये ब्लैक ब्लैक से निशान पड़ गए हैं। इतना भयंकर करवाए हैं संगत जी ये लोग, पता नहीं झाइयाँ तो नहीं हैं, पता नहीं कैसे ये ब्लैक ब्लैक हो गया मेरे चेहरे पे। इन लोगों ने पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक करवाया है मेरे फेस पे संगत जी। और मेरी सेहत को भी ऐसे बंधवाया इन लोगों ने कि मैं बिल्कुल सो के कांटा हो चुकी हूँ संगत जी। तो अब गुरु जी मेरा हाथ थाम रखे हैं संगत जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो गुरु जी की मर्जी होगी वो करेंगे, जो गुरु जी को सही लगेगा, जो मेरे लिए सही होगा वही करिएगा गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुजी का और मेरे पति अंकल को इतना ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करने मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्रवार 26 जून को 6:49 पे अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है, गुरुजी के शुक्राने का दिन। शुक्राना 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 गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरी तरफ से आपका अलग अलग बारी शुक्राना गुरुपिता। मेरे बेटे की तरफ से आपका अलग अलग बारी शुक्राना गुरुपिता। मेरे पति की तरफ से आपका अलग अलग बारी शुक्राना गुरुपिता। मेरे भाई की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपिता। मेरे पूरे माई के परिवार की तरफ से आपका अलग अलग बारी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। सदा अपना कृपा भरा हाथ बनाए रखना गुरुपिता। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए सारा दिन और ब्लेस करने के लिए, मोर के रूप में दर्शन देने के लिए, ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। गुरुपिता मुझे बोलते हैं, चिंता छोड़ दे पुत्र, तेरे गुरुजी ने तेरे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। असंभव सा लगने वाला काम भी पूरा कर दिया है। ये महीना तेरे लिए, तेरे जीवन का सबसे सफल महीना होने वाला है। तुझे तरक्की ब्लेस कर दी है। शुक्राना 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 गुरुपिता। ये जून मंथ का महीना इतना खास बनाने के लिए और तरक्की ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना गुरुपिता। बड़े मंदिर आना चाहती है ना, जा कर दी यात्रा ब्लेस तेरे पति के साथ। इस साल तेरी मर्जी से आएगा, अगले साल उसकी मर्जी से तू आएगी। तू खुश हो जा, जिंदगी बदलने को है तेरी। शुक्राना तेरी शुक्राना जरूर करना। शुक्राना 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 गुरुपिता। बुला लीजिए गुरुपिता। गुरुपिता ने मुझे अपने बर्थडे में बोला है कि तुझे जन्मदिन का न्योता दे रहा हूँ 7 जुलाई को। तो गुरुपिता मुझे जरूर बुलाएंगे, मेरे पति के साथ, मेरे पूरे माई के परिवार के साथ जरूर बुलाएंगे। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता, मेरे पति की और मेरी जोड़ी को ब्लेस करने के लिए, मुझे अपनी प्यारी दी बनाने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी तेरे गुरु ने तुझे दे दिया है पुत्र। यहाँ तक आने वाले कल को कभी यहाँ तक आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बस शुक्राना जरूर करना, आने वाले कुछ दिनों में तेरे सारे अटके हुए काम बन जाएंगे। शुक्राना 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 गुरुपिता। मेरी किस्मत इतनी अच्छी लिखने के लिए गुरुपिता। और गुरुपिता मेरे सारे पितरों की कृपा दिलाना गुरुपिता। ससुराल और मायके के सारे पितरों को तीर्थ करना गुरुपिता, और उनको अपनी चरणों में जगह देना गुरुपिता, और सबकी कृपा दिलाना गुरुपिता। मुझसे जो भी गलती हुई, मेरे परिवार से जो भी गलती हुई, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पितरों से गुरुपिता। पुत्र सुन मेरी बात ध्यान से, तेरे सपनों में दर्शन दूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखकर सारे दुख खत्म कर दूंगा। तो शुक्राना कर देना और ये संदेश अपनी संगत में जरूर बांट देना। शुक्राना 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 गुरुपिता। गुरुपिता मुझे कई बार सपने में दर्शन दे चुके हैं, तो और मैं सपना भूल जाती हूँ थोड़ी देर के बाद, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपिता। और आज भी मुझे गुरुपिता ने सपने में दर्शन दिया था, पर मुझे पूरा ड्रीम याद नहीं, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता सपने में दर्शन देने के लिए। अभी मैं अपने गुरुपिता का मंत्र जाप करते अपने शुक्राना सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुपा के चरणों में मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी, यदि कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैंने गुरु जी से अरदास की थी, गुरुपा मेरे बच्चे को हमेशा अच्छा रखना। तो गुरुपा है ना, पहले से उसे बहुत अच्छा रख रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और न जाने गुरुपा कल मुझ में कौन सा बड़ा कष्ट था संगत जी। कल रात 11:30 बजे अचानक से मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मतलब इतना पेन कि संगत जी मैं कभी रात में बिना बर्तन धोए, मतलब बर्तन कभी सिंक में नहीं छोड़ती, मैं पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ। कल मेरा कम से कम 6 से 7 महीने में अब मेरे रात में बर्तन छूटे थे। तो वो जो कंडीशन थी, मुझे नहीं पता था संगत जी क्या परेशानी थी। तो उस परेशानी से मुझे निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। और न संगत जी कल रात में 4:30 बजे करीब, 4 साढ़े 4 बजे करीब ना, मेरा बच्चा बहुत रो रहा था और ये बोल रहा था कि मम्मा आप मर गए, मम्मा पापा ने आपको बहुत मारा, आपका सर फोड़ दिया, आपको बांधा। वो संगत जी ठीक रात में 11:30 बजे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बांध के और ना बहुत मारा, मेरे शरीर में इसका दर्द हो रहा था। और फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरा बच्चा बहुत रो रहा था संगत जी। पता नहीं उसने सपने में कैसे ये देख लिया कि उसके पापा उसकी मम्मी को मार रहे हैं, उसका सर फोड़ दिया। और सुबह तक वो ये सब होता रहा संगत जी। बड़ी मुश्किल से वो सोया, मैंने उसे सुलाया। तो गुरुपा मैं नहीं जानती ऐसा क्या परेशानी थी, तो उस कष्ट को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा।
हमारे यहाँ कष्टों को हमेशा काटने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप न जाने कितने बड़े बड़े कष्टों को काटते रहते हैं, आए दिन हमारे कष्टों को काटते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अगली बार करूँगी। बहुत आज वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरुपा की ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त गलती से कुछ गलत बोला जाए तो प्लीज़ इस नाचीज़ को माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुपा। सो संगत जी, हाँ संगत जी, आज मैं है ना जो दीपा छिपर आंटी हैं संगत जी, तो मैं उनका सत्संग सुन रही थी आज। तो सत्संग सुनते सुनते संगत जी एक आंटी का सत्संग वो शेयर कर रहे थे कि एक संगत जी एक बेटा आंटी जी का बेटा था जो संगत जी इसका एग्ज़ाम था संगत जी। तो वो आंटी बता रही थी कि उनके बेटे का एग्ज़ाम हुआ तो उसके इतना अच्छा संगत उसका एग्ज़ाम संगत जी इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो उसका सत्संग इतना अच्छा नहीं हुआ था संगत जी, उसका एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं आया था। सॉरी संगत जी, गलती से बोला गया। तो संगत जी फिर भी गुरु जी ने संगत जी उस पर इतनी कृपा की कि उसके अच्छे मार्क्स आए संगत जी। और उसका सत्संग सुनकर मुझे अपना भी याद आ गया संगत जी। मेरा बेटा गुरु जी का नाती जो है, मेरा छोटा बड़ा बेटा अंकल जो गुरु जी का छोटा नाती है, उसने भी 12th के एग्ज़ाम दिए। बट संगत जी उसका जब अकाउंटेंसी का संगत जी एग्ज़ाम था तो अकाउंट संगत जी थोड़ा सा उसका इतना अच्छा नहीं है। तो संगत जी उसने एग्ज़ाम दिया, तो जैसे ही वो घर आया तो मैंने उससे पूछा तेरा कैसा रहा एग्ज़ाम, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम। तो उसने बताया कि मम्मी ठीक ही है। तो पासिंग मार्क्स कहने लगा, मम्मा पासिंग मार्क्स मेरे को लग रहा है कि 45 के अंदर ही, 40 का कह रहा था संगत जी कि 42 इतने मार्क्स का करके आया हूँ मैं। तो कहता है ऐसे तो मैंने किया है बट मुझे मम्मी लग रहा है कि थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ। तो संगत जी जैसे गुरु जी से तो मैंने उसको खूब में सुबह उसका पेन भी गुरु जी के स्वरूप के आगे रख के ब्लेस करवा के देती थी संगत जी, और अरदास भी करती थी गुरु जी से रोज़। क्योंकि संगत जी बच्चे हैं ना, वो अभी इतना अपना बिलीव नहीं करते हैं संगत जी। तो मैं गुरु जी से ये अरदास भी करती रही हूँ कि बाबा अपने नातियों को भी नामदान दे दो। आए रब्बा, बाहर रख के ना यार, प्लेट भी क्या है। अब मैंने पढ़ा। मैं अरदास करती रहती हूँ कि बाबा अपने बेटियों को भी, अपने बच्चों को भी नामदान दे दो गुरु जी महाराज। तो फिर कई सत्संग में मैंने सुना कि गुरु जी कहते हैं कि आप किसी को भी फोर्स मत करो। मैंने जब जिसको भी अपने चरण अपने नामदान जब मैंने बुलाना होगा तो मैं खुद उसको नामदान दे दूंगा। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो सत्संगत जी ठीक है संगत जी, गुरुपा जब भी चाहेंगे किसी को तभी वो आ सकता है, उनका नामदान तभी वो ले सकता है जब गुरु जी की मर्जी होगी। तो ऐसे हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो संगत जी ऐसे ही संगत जी मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन संगत जी जब उसका रिजल्ट आया तो उसके अकाउंट में संगत जी ठीक मार्क्स थे संगत जी, 55 प्लस मार्क्स थे संगत जी शायद उसके अकाउंट में, ठीक थे संगत जी। और उसका रिजल्ट ठीक रहा संगत जी। तो ये भी मेरे बाबा की कृपा है। मैं तो यही समझती हूँ कि कृपा की बाबा ने अपने बच्चों की, अपनी बेटी की लाज रखी है। उनको मालूम था कि उनकी बेटी सिंगल मदर है,
तो वो बड़ी मुश्किल से संगत जी सर्वाइव कर रही है। ऐसे बात नहीं है संगत जी कि मुझे गुरु जी ने किसी चीज़ के लिए तंग रखा हुआ है, नहीं संगत जी। मेरे गुरु पाल ने अच्छा खाने के लिए दिया, अच्छा पहनने के लिए दिया। घर भी संगत जी है, बहुत बड़ा है, बट थोड़ा सा उसको संगत जी उसको संगत जी थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत है। और जब मेरे बाबा चाहेंगे तो ज़रूर करवाएंगे। जब न्यू गुरुजी मैजिकल गुरुजी ने कितनी बार मुझे मैसेज दिया है कि कई बार गुरुजी के सत्संग में से सुनती हूँ, जो गुरुजी कहते हैं सत्संग सुन, तो उसमें गुरुजी कहते हैं कि तुझे मैं नया घर ब्लेस करूँगा। तो ठीक है बाबा, आपका साथ हो तो क्या इम्पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो बाबा। कहते हैं ना, यहाँ भगवान साथ होता है ना संगत जी, तो वो हर जगह वो कहीं भी रखे संगत जी। जब हमारा गुरु जी का साथ है, गुरु जी ने हमें अपनी संगत माना है, अपनी बेटियां माना है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। तो सो शुक्राना बाबा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई संगत जी, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे इतने से सत्संग करना भी नहीं आता, तो अन्य गलतियाँ की होंगी। तो कहने का भाव ये है संगत जी कि गुरु पाप से हम जो भी कहते हैं, गुरु पाप पहले से ही हमारे घर की छोटी छोटी बातों को हमारे बिना कहीं सब जान लेते हैं। हमारे घर की क्या सिचुएशन है, किसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब मेरे बाबा अच्छे से जानते हैं। हमारी तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी गुरु जी कहते हैं कि मुझसे कहो, मुझसे बातें करो। तो हमें करनी चाहिए बातें गुरु जी से। तो मैं तो संगत जी जब सत्संग करती हूँ, जब गुरु जी का स्वरूप आता है ना सत्संग करते हुए, तो मैं उस स्वरूप से ही कई बार बातें करती रहती हूँ मोबाइल में ही संगत जी। तो गुरु जी कई बार संगत जी, अभी संगत जी मैं 1 साल 1.5 साल की पहले बात कर रही हूँ, तो मुझे स्वरूप थे कि जैसे मैं गुरु जी से बात करती थी ना, तो कई बार मुझे उस स्वरूप में ही बात करते हुए संगत जी, वो नीचे एकदम से गुरु जी के स्वरूप के वो रिप्लाई करते थे गुरु जी नीचे। जो मैं बात मन ही मन में गुरु जी से करती थी, तो गुरु जी उसी टाइम संगत जी अपने स्वरूप के नीचे जैसे टाइपिंग होती है ना संगत जी, ऐसे ही गुरु जी रिप्लाई करते थे उस क्वेश्चन का। जो आंसर में गुरु जी से जो भी अरदास करती थी, तो उसका रिप्लाई नीचे कर देते थे संगत जी। तो सुनते हैं वो, बस शर्त ये है कि हमारा कहने का भाव अच्छा होना चाहिए। हर बात सुनते हैं मेरे बाबा, बहुत प्यारे हैं संगत जी। कल शाम को संगत जी मैं ऐसे ही लेटी हुई थी बेड पे, मेरी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा मेरे जो मेरा स्टमक है संगत जी, उसमें थोड़ा पेन था, ऐसे रेस्ट कर रही थी, तो एकदम से गुरु जी का मैसेज आया। मैसेज नहीं संगत जी, वो जो गुरु जी भजन सुनाते हैं ना, जिसमें गुरु जी कहते हैं, जिसमें कल गुरु जी ने आज गुरु जी ने लक्ष्मी और गुरु जी का इसमें मंत्र जाप होता है। कल भी था संगत जी गुरु जी का हनुमान जी के साथ था शायद मंत्र जाप। तो संगत जी मैं शाम को ऐसे लेटे लेटे मैंने जब वो जैसे ही वो लगाया भजन गुरु जी का, तो जिसमें मंत्र जाप भी गुरु जी का साथ में है, कहते हैं 7 बार सुनो। तो उसमें गुरु जी ने ऐसे मुझे बताया कि आज निर्जला एकादशी है, तो आप मंदिर में जाके महादेव को आप थोड़ा दूध, थोड़े से तिल और 2 रसीले जो भी फल आप गुरु जी महादेव के शिवलिंग पे अर्पण करके आओ। तो संगत जी मैं लेटी हुई थी, तो जब उन्होंने बोला कि ये निर्जला की एकादशी की शाम तक आपको करना ही है, आज ये उपाय, बेटी जाओ। तो संगत जी मेरे पेट में दर्द था, तो फिर मैंने संगत जी जैसे जैसे मैं थी उसी कंडीशन में मैं चली गई मंदिर में चढ़ाने के लिए। मैं संगत जी गुरु जी ने बोला था चाहे पुजारी को दे देना, तो चाहे आप शिवलिंग पे चढ़ा देना। तो संगत जी मैं कल सुबह नहाई थी, कल शाम को मैं नहाई नहीं थी, तो मैंने जो है ना कपड़े भी घर वाले ही पहने थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और लेट करूँगी तो मंदिर ना बंद हो जाए। संगत जी मैं जैसी थी ना वैसे ही भागी। तो गुरु जी ने मुझे ये गुरु जी ने ये अच्छे से करवाया संगत जी। मैं दूध लिया और रसीले आम लिए और काले तिल लिए और मैंने पुजारी जी को दिए। तो दे के संगत जी
एक अजीब ही शांति मिलती है जब गुरुजी कोई वो कहते हैं ना उपाय करने के लिए, तो हम अंदर से एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ गुरुजी ने करवाया। तो दूसरा संगत जी, फिर कुछ मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि आज निर्जला एकादशी है, तो किसी को चलो कुछ थोड़ा सा दे भी देते हैं। तो संगत जी वो हमारे घर में ही रहते हैं, ब्राह्मण फैमिली है, रेंट पे रहते हैं संगत जी। तो मैंने फिर संगत जी कुछ नहीं, तो मैं गई पास की शॉप से, वहाँ मंदिर में चढ़ा के फिर मैंने एक गिलास और थोड़ी चीनी और एक संगत जी जो हाथ की जलने वाली पक्की होती है ना, तो वो मैंने दे दी संगत जी। वो गुरु जी ने करवाया वो मेरे से, मेरे को तो था ही नहीं संगत जी, तो एकदम से गुरु जी ने माइंड में था डाला कि ये भी कर ले, तो वो भी मेरे बाबा ने करवाया। सो इसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा, आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरु जी। संगत जी दिन ब दिन ना गुरु जी से इतना प्यार बढ़ रहा है संगत जी, सच्ची कह रही हूँ मैं। तो जब मैं नई गुरु जुड़ी थी तो मुझे था संगत जी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था संगत जी। अब जैसे ही दिन ब दिन मेरे बाबा से प्यार बढ़ता जा रहा है, मेरे गुरु जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं संगत जी। तो संगत जी मैंने आज जो सत्संग सुना दीपा चिपरंटी का, तो उसमें जो भी सत्संग में जो भी गुरु उन्होंने बताया, तो वो जो भी उन्होंने सत्संग मुझे कहते हैं गुरु जी ने ऐसे, गुरु जी ऐसे करते हैं किसी का कष्ट काटने के लिए, किसी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी वो सेम सारी सिचुएशन मेरे घर की थी संगत जी। सो इसके लिए भी गुरु जी का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। कहते हैं ना तेरियां तू जाने महादेव। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मैं आपकी बेटी आपसे दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, जाने अनजाने बहुत गलतियां की होंगी महादेव मेरे गुरु जी। सो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, और बच्चों की तरफ से भी बहुत 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 शुक्राना है, और उनकी तरफ से भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। संगत गुरु जी महाराज, हम सभी आपके नादान बच्चे हैं, बहुत गलतियां करते हैं। हाँ सिर्फ हम भुल्लनहार हैं गुरु जी, से भुल्लनहार, हाँ तुझे बख्शनहार हो बाबा। सो गुरु जी महाराज हमको बख्श देना बाबा, बख्श देना। आप हो तो संगत जी, गुरु जी हैं तो हमें बहुत ऐसे लगता है ना कि हर पल हमारे साथ हमारे घर के बड़े बुजुर्ग चल रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, बस ऐसे ही गुरु बा हमारे साथ हैं, टेंशन नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी बेटी को कमर में तकलीफ़ हो गई है, वो गिर गई है, उसको वर्टिगो का प्रॉब्लम आता हो गया है। वो जब भी होता है उसको चक्कर आता है, बेहोश हो जाती है। तो उसको लखनऊ हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भेजे हुए हैं, एक कैरोप्रैक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रही है। संगत जी आज उसका जब ट्रीटमेंट हुआ, उसको ट्रैक्शन दिया गया, कुछ इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, फिर मतलब डॉक्टर ने कुछ हाथ से भी शायद तोड़ा वगैरह है उसका, कमर वगैरह। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ संगत जी, वो जल्दी रोती नहीं है, लेकिन आज वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। संगत जी मैं ऐसे ही जब उसका रोना देखी तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कितना मेरी बेटी को कष्ट हो रहा है, लास्ट 2-3 साल से वो इतना झेल रही है, इतना झेल रही है कि कोई हद ही नहीं। संगत जी ये बोल के मैं सो गई थी। 4 बजे मैंने जब सत्संग चालू किए सुनने, तो उसमें एक आंटी ने सुनाया कि मैं चलते चलते मेरा पैर अचानक ही मुड़ गया, और फिर उसके बाद उन्होंने सुनाया कि मैं किसी तरह से घर आई और किसी से शायद उन्होंने कुछ तस्वीर मांगी थी, उनको पसंद आई, तो उन्होंने वो आंटी को बोला शेयर करने के लिए वो तस्वीर गुरुजी की स्वरूप, सॉरी। तो संगत जी उसमें वो आंटी ने, जो आंटी ने शेयर किया उसमें वो उन्होंने शेयर भी किया है फ़ोटो कि एक साइड की आँख उनकी काली हुई है और कुछ चोट उनके सर पे है, गुरुजी के स्वरूप में ऐसा दिखाई दिया। संगत जी जैसे मैं अरदास करके सोई थी, संगत जी मुझे गुरुजी ने दिखाया कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सिर्फ 10% तुम लोगों को झेलना रहता है।
वही गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू समझाया कि मैं सिर्फ 10% कष्ट तेरी बेटी को दे रहा हूँ, 90% अपने ऊपर ले रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और हमारे जो माड़े कर्म हैं जो आपको झेलने पड़ रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ अपनी बेटी के तरफ से, अपने तरफ से, अपने पति के तरफ से, अपनी छोटी वाली बेटी की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी क्षमा कीजिए, हमारे माड़े कर्म आपको झेलने पड़ रहे हैं। मैं नतमस्तक होकर आपके पैर में क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, क्षमा कीजिए मेरे मालिक। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा 21 जून का है। उस दिन मेरा बर्थडे था और फादर्स डे भी था। संगत जी, मैं जब उठी तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज आपकी बेटी का बर्थडे है, आज आप पूरा दिन मेरे साथ रहिएगा, बस यही मेरा गिफ्ट होगा आपके तरफ से। संगत जी, मेरे लाइफ में मैं 26 साल हो गया, कभी मेरे हस्बैंड मुझे मंदिर नहीं लेके गए। उस दिन मेरा पता नहीं क्या मन हुआ, मैंने उनको बोला कि आज हम लोग मंदिर चलते हैं। वो तुरंत तैयार हो गए। नाश्ता वाश्ता के बाद में संगत जी उस दिन उन्होंने खुद ने ही नाश्ता बनाया, सबको दिया। उसके बाद हम लोग मंदिर गए। गुरुजी ने गणेश भगवान के रूप में, हनुमान बाबा के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, जैसे ही उस दिन मैं उठी हूँ, चाय लेके अपना आई हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी गुरुजी ने सुबह ही सुबह दे दी थी। और जाने के टाइम भी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 1 2 3 डबल ट्रिपल, इस तरह से ब्लेसिंग नंबर्स की ब्लेसिंग्स दी उन्होंने। शुक्राना 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 मेरे मालिक। इतना अच्छा अपना दर्शन कराने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, फिर शाम को हम लोग होटल में गए, वहाँ पे थोड़ा सा बैठ के नाश्ता किया और घर में पार्सल लेके आए। संगत जी, मैं जब भी जाती हूँ मैं गुरुजी से कहती हूँ, अगर मैं भूल भी जाती हूँ तभी भी मैं रास्ते में याद आता है और मैं बोलती हूँ, अरे गुरुजी मैं तो आज भूल गई आपको साथ में लेने के लिए, आप हो ना मेरे साथ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, विदिन 2 सेकंड मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दिखाई देती हैं। गुरुजी मुझे ये करते हैं कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ, तो फिक्र मत कर। संगत जी, बहुत दिन हो गया था मुझे 777 की ब्लेसिंग्स नहीं दिखी मिली थी। तो जाते टाइम मैं ऐसे ही रास्ते में गाड़ी पे मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दे दीजिए, आज मेरा बर्थडे है। जाते टाइम तो नहीं संगत जी, आते टाइम पूरे रास्ते मुझे कहीं नहीं मिली। जब आधा पौना किलोमीटर मेरे घर से दूर रह गया था, तब मुझे गुरुजी ने 777 की भी ब्लेसिंग्स दे दी। उस दिन मुझे जो जो मैंने मांगा मेरे मालिक ने सब कुछ मुझे दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरा इतना अच्छा बर्थडे हुआ उस दिन। मेरे हस्बैंड केक लेके आए थे, होटल का खाना लेके आए। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपने हस्बैंड के तरफ से, अपने दोनों बेटियों के तरफ से और मैं खुद के तरफ से, मेरे मायके वालों के तरफ से, सबके तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना मेरे मालिक। मेरे हर एक रोम से शुक्राना है मेरे मालिक। इसी के साथ संगत जी, मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार है, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था भाई आज गुरु जी, मैं तो सोच रही थी मैं माता रानी के जाऊंगी और वहां हवन कराऊंगी जरूर जी। मतलब आपके मन में थॉट होता है, गुरु जी उसको पूरा कर देते हैं, ऐसी विधि बना देते हैं कि आपको भी पता नहीं चलता। मैं माता जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। गुरुपा, ये सब आपके कारण ही हुआ है। ये हवन मैंने सोचा भी नहीं था कि अपने घर में कराऊंगी। चलो वहां तो मैंने सोचा ही था जाऊंगी कराऊंगी,
और ऐसी विधि बनी अपने आप ही, वो इतना अच्छे वो पंडित जी मिल गए, उन्होंने कर भी दिया। कैसे सारे काम हो गए पता ही नहीं चला, बैठे रहे हैं। कोई गुरुजी ने थकावट नहीं होने दी, पता ही नहीं चलने दिया कैसे टाइम निकल गया। और अब गुरुजी बोल रहे हैं, बेटा तेरे को धार्मिक यात्रा भेजना है। अब देखो गुरुजी कहाँ भेजते हैं, ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो गुरुजी को पता है। आपके मन में थॉट बाद में आता है, गुरुजी पहले है, उन्होंने सब कुछ आपके लिए सेटिंग की होती है। आज शुक्रवार का शुक्राना है गुरुजी, मैंने आपको अरदास लगाई है, जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी होएगी फिर मैं सत्संग करूंगी। मैं आप सब कुछ हैं गुरुजी, आप हमारे पिता हैं, आप अपने बच्चों का बहुत सोचते हैं। मेरे को पता है हम आपका उतना करें जैसे आप करते हैं। आप तो एक एक हमारी जो चीज पूरी करते, जो भी थॉट हमारे मन में आता है। बस गुरुजी मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के अरदास है, जब वो पूरी होगी मैं सत्संग करूंगी। अगर बोलने में कोई गलती चूक हो गई हो तो संगत जी गुरुजी माफी देना मेरे को, अपनी इस बेटी को। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। मेरे गुरुपा, आज फ्राइडे को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे क्षमा करना, 2 दिन में मैं नहीं कर पाई सत्संग। तो गुरुपा, सबसे पहले तो आपका शुक्राना, जो आप मुझे बार बार कह रहे थे कि खुशखबरी आने वाली है, जल्दी से एक नए नए कपड़े सिलवा और तैयारी कर, नाचने की तैयारी कर ले, जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े ले ले। तो गुरुपा, वो खुशखबरी मेरे घर बाई चांस आ ही गई, क्योंकि मेरी जो जेठानी है उनके बेटे की मैरिज है और वो मुझे न्योता देने आए थे। तो गुरुपा, बहुत अच्छा लगा कि आप पहले से ही खुशखबरी के न्योते देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब इतनी कृपा करना गुरुपा कि मैं वहाँ जा सकूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और आपका नाम लेके मैं सोचती हूँ कि हाँ अच्छी शादी अटेंड कर सकूँ मैं। तो गुरुपा, आपकी कृपा बनी रहे हम पे। और गुरुपा, बस घर परिवार में सबकी सुरक्षा बनाए रखना गुरुपा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक हो रहा था हमारे घर पे, और आपके सत्संग भी आ रहे थे और हमारे गुरुजी पंडित जी ने भी बताया कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा होता है तुम्हारे पे, जब से मैं देख रहा हूँ तब से होता आ रहा है। तो गुरुपा, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उस ब्लैक मैजिक की वजह से हमारे घर में जो हमें सकारात्मक चीज़ें मिलनी होती हैं, अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है सभी तरफ से, तो भी हमें अगर अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब ब्लैक मैजिक हमारे हर अच्छे काम को रोक देता है। तो गुरुपा, मेरी आपसे अरदास है, हमारा वो अच्छा टाइम मत अपने दिया करो इन ब्लैक मैजिक की वजह से। और गुरुजी, ये ब्लैक मैजिक ख़त्म करो, बहुत हो गया मेरे गुरुपा। मेरे भोलेनाथ, आप हम पे कृपा बनाए रखो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो। और गुरुजी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं घर से बाहर कम निकलती हूँ, इसीलिए मैं एकादशी हो या कोई भी वार त्यौहार हो तो बच्चों को और हस्बैंड को तो ज़रूर कहती हूँ कि आप जाके किसी को खाना खिलाए हो या फिर पट्टे दान कराओ, तो वो लोग तो चले जाते हैं तीनों, लेकिन मुझे पता नहीं क्या आलस रहता है कि मैं नहीं जा पाती। तो गुरुपा, उसके लिए भी मैं आपका ये शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे घर पे अपने आप गौ माता अपने 3 बछड़ियों के साथ आ जाती है, कभी 2 गायें, कभी 3 गायें, कभी 3 बच्चों के साथ। तो गुरुपा, मैं उन्हें फटाफट जितनी भी रोटी होती है वो दे देती हूँ, कभी गुड़ रख के। तो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी ये सेवा स्वीकार करने के लिए और मुझे इतना अच्छा फ़ील करवाने के लिए कि मैं बाहर नहीं जा पाती गौ माता के लिए, तो गौ माता आ जाती है घर पे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, और सब चीज़ों के लिए भी शुक्राना, जो भी हमें आपके छत्र छाया में हमें अच्छा मिला गुरुपा, उस सब का शुक्राना। जो नहीं मिला या जो मिलना है उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना। अगर शुक्राना करने में देर हो जाए गुरुपा तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कभी नाराज़ मत होना गुरुपा। जब भी मैसेज आता है कि मैं चला जाऊंगा तो मुझे बड़ा बुरा लगता है गुरुपा ये सब, और मुझे ये पता है कि ये मैसेज
ढालने वाले ही हैं, वरना हमारे ग्रुपा इस तरह से हाथ नहीं छोड़ते किसी का भी। आपके तो कई बार मैंने मैसेज सुने हैं कि एक बार मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया तो मैं उसे सारी उम्र नहीं छोड़ने वाला। तो ग्रुपा आपका अनंतम शुक्राना, आपका साथ हमें हर वक्त चाहिए ग्रुपा, आपकी कृपा बनी रहे। जो बहुत ज़्यादा दुख दर्द में हैं उनके भी दुखों को ग्रुपा ठीक करो, वो भी आपके ही भरोसे हैं। तो हर घर में एक भगवान के रूप में आपका उपस्थित रहना ग्रुपा बहुत अच्छा फील करवाता है कि इस धरती पे कलयुग में भी भगवान सबकी रक्षा के लिए देखो किसी न किसी रूप में रहते ही हैं। तो ग्रुपा आप जब तक थे यहाँ पे तब तक हमें आपके बारे में ज्ञान नहीं था, ना ही हम दर्शन कर पाए। वो भी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या क्या हमारे बुरे कर्म थे जो हम आपके रहते हुए हम आपके दर्शन नहीं कर पाए ग्रुपा। उसके लिए कई बार बड़ा अफसोस होता है अपनी किस्मत पे कि जब भगवान हमारे बीच में थे तो हम उन्हें देख भी नहीं पाए, उनको महसूस भी नहीं कर पाए। और अब आपके जाने के बाद सत्संग सुनते हैं तो बड़ा मन खुश होता है कि वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने आपके साथ समय बिताया। तो फिर भी कृपा हमें भी आशीर्वाद दो कि हम आपके मंदिर के दर्शन करने के लिए आएँ और वहीं आपकी उपस्थिति और अपने घर में भी उपस्थिति महसूस करें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना ग्रुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नीलू झारखंड से अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे शुक्राने को बाकी संगत तक पहुँचाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैं अनंतम कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरुपा की आपने मुझे इस कितने बड़े मुश्किल से आपने मुझे बचाया है गुरुजी। कितना मैं आपका शुक्राना करूँ, ये पूरे जन्म जितने भी जन्म मैंने लिए हैं हर सांस का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी बता रही थी कि उन्होंने सपने में देखा था कि उनके पति के बेड पर कोई गुरुपा सोए हैं और उसके बगल में कोई चादर ओढ़ कर सोया है। तो और ना गुरुपा उठकर घर से बाहर निकल गए, उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जो चादर ओढ़कर सोया था वो भी निकल गया और कुछ दूर जाने के बाद वो गायब हो गया और गुरुजी भी विलीन हो गए। तो संगत जी फिर उनके अगले दिन ही उनके घर में काले रंग का सांप आकर घर में दरवाजे के पास बैठा था। फिर उन पत्नी ने अपने हस्बैंड को फोन करके बुलाया और उन्होंने लाठी से बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो मारते थे लगता था कि वो सांप उनको डस लेगा। और बहुत आंटी ने गुरुपा के आगे हाथ जाकर जोड़े तो वो अपने आप ऐसे इशारा लगा कि वो किसको ही उसको इशारा कर रहा, वो तो गुरुपा ही इशारा कर रहे थे और सांप को बाहर लेकर चले गए। तो वो आंटी बता रही थी कि मेरे पति पर काल था जो मेरे गुरुपा के बगल में मेरे पति के बेड पे सोया था। संगत जी, गुरु जी हम लोगों को कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा सत्संग ऐसे ही नहीं सुनवाते हैं। मैं तो वो सत्संग को सुनी थी और मैं अपने पति अंकल, बच्चे अंकल, बटी आंटी से सबको मैंने ये सारी बात बताई। कोई भी ऐसी होता है सत्संग तो मैं साझा करती हूँ क्योंकि मेरा जीवन ही गुरुपा का दिया हुआ है, तो मैं गुरुपा के बारे में ही बात करती हूँ। संगत जी, मुझे क्या पता था कि गुरुजी क्यों मुझे ये सुनवा रहे हैं। ये सत्संग सुनने के 2-3 दिन के बाद ही मेरे घर के पीछे कुत्ता रो रहा था। संगत जी, मैं क्या बताऊं, कुत्ता रोना कितना अशुभ होता है ये मैं बचपन से जानती हूँ। जब वो रो रहा था और अपने आप फिर कोई इसको मारा कि क्या, वो अपने आप चुप हो गया। संगत जी, मेरा दिल इतना घबराने लगा क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है इतनी उम्र में। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्या आप शगुन होने वाला है। और गुरुपा का बार बार कोई मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा आप शगुन होने वाला है, बहुत बड़ा आप शगुन होने वाला है। लेकिन मैं तुरंत गुरुपा के मंदिर में आकर, गुरुपा के पास आकर मंदिर में तुरंत मैं हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी संगत जी कि हे गुरुपा, ऐसा कौन सा अपशगुन, कौन सा अनर्थ मेरे दरवाजे के पीछे, मेरे घर के पीछे ऐसे बोल रहा है। गुरुपा बचा लीजिए गुरुपा, आपकी बेटी आपके भरोसे है, कहाँ की रह जाएगी गुरुपा, मेरा तो कुछ भी नहीं है आपके सिवा। आपकी बेटी को
आप ही बचाने वाले हो, आपकी बिटिया के अपने पांचों परिवार को बचाने वाले आप ही हो। मैं गुरुपा से अरदास करने लगी और मैंने लास्ट में ये भी कहा गुरुपा से कि गुरुपा यदि कोई अनहोनी हो तो छोटे में टाल दीजिएगा, गुरुपा छोटे में टाल दीजिएगा। संगत जी, मेरा बेटा अगले दिन स्कूल गया और मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था कि क्या होगा क्या होगा। मैं चंदन तिलक लगाई, मैंने गुरुपा से के आगे उसको ले जाकर कहा कि तुम आज स्कूल जा रहे हो तो गुरुपा को खुद अपने साथ स्कूल लेकर जाओ। मेरे पति अंकल बाहर माल लाने गए, मैंने उनके पॉकेट में भी गुरुपा का स्वरूप को दे दिया कि गुरुपा को आप साथ ले जाइए, साथ लेकर आइएगा। और मेरा दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था और 2 घंटे के बाद ही मेरा बेटा घर आ गया। मेरा बेटा अंकल घर आ गया कि मम्मी ये 2 पीरियड के बाद मेरा प्ले था तो गेम्स था, तो हम फुटबॉल खेल रहे थे, एक फुटबॉल को एक किक मारे तो मेरा पैंट फट गया तो हम चले आए। सुख तो उसी समय हम दौड़कर मंदिर में गुरुपा के आगे आए कि गुरुपा ऐसा कौन सा अनर्थ होने वाला था जो आप गुरुपा बचा लिए मेरे बेटे अंकल को। और उसके बाद संगत जी देखिए कि 2 दिन के बाद मेरे पति अंकल और मेरा छोटा बेटा अंकल दोनों कहीं मार्केट गए हुए थे और आ रहे थे तो एक ऑटो वाला सीधे मेरे पति अंकल के एक हाथ के तरफ से मारते हुए फटाक से निकला, सराख से निकल गया और मेरे पति अंकल को हाथ में बहुत जबरदस्त चोट लगा। मेरे पति अंकल घर में आकर मुझे बता रहे थे कि बाल बाल में बच गया। मुझे तो जैसे लगा कि काल मेरे सामने आकर हमको दबा देगा और हमको मार डालेगा कि कैसे हम बच गए, हमको खुद नहीं पता है। तो मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्राना किया कि आज के दिन मेरे पति अंकल को भी नया जीवन दान मिला। उनके हाथ में तो काफ़ी दर्द है, लेकिन ये तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि यदि कुछ भी हो तो छोटे में टाल दीजिएगा। गुरुपा आपका लख लख कोटि दान शुक्राना 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 गुरुपा कि आपने अपनी इस बेटी की लाज बचाई, छोटे में काट करके मेरे बेटे अंकल और मेरे पति अंकल के प्राणों की रक्षा की, उस काल को दूर भगाया। मैंने तो देखा था कि मेरे भी घर में मैंने संगत जी, मैं तो शुरू में बताना भूल गई, मैंने भी देखा कि मेरे घर में एक आदमी थोड़ा बूढ़ा बुजुर्ग जैसा है और वो साइड मुंह करके सोया है, उसका मुंह मुझे नहीं दिखा और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये कौन है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं था। उसके बाद ही ये सब चीज़ हुआ है। तो संगत जी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने सत्संग में सुना था कि उसके पति के बिस्तर पे कोई सोया था, गुरुपा भी सोए थे, उसी तरह संगत जी मेरे भी घर में वो कौन सोया था मुझे नहीं पता, वो भी जरूर काल ही था। संगत जी, जिसको मेरे गुरुपा ने छोटे में टाल दिया और उसको मेरे घर से भगाया, मैं अनंत कोटि दान शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने इतने बड़े संकट से अपनी बेटी को निकाला है। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना गुरुपा। जीवन में परेशानी और संकट और मृत्यु सब आता है, लेकिन गुरुपा आप मृत्यु को भी टाल देते हो। आपका लख लख शुक्राना। यदि आप हमें नहीं मिले होते तो हमारा क्या होता गुरुपा। आपका कोटि दान शुक्राना शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने का शुक्राना शुक्राना। और मेरे सभी बच्चों को आपने कहा है कि ये सभी मेरे बच्चे हैं, मैं और उनके सिर पे मेरा हाथ है और तेरे पति के सिर पे भी मेरा हाथ है, तू घबराया न कर। संगत जी, गुरुपा ने सिद्ध कर दिया, सब दिखा दिया कि कैसे गुरुजी ने अपने ऊपर सारे कष्ट को लेकर के इतने बड़े संकट से निकाला है संगत जी। तो गुरुजी आपका लख लख कोटि दान शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा बहुत दिन हो गए शुक्राना सत्संग नहीं पा रही मैं, गुरुजी दे मैसेज आ रहे मैंने कुड़िए तो शुक्राना कर, तेरी कई बीमारी कट्टी है, उस लिए शुक्राना कर गुरुजी, माफ़ करना मैंने गुरुपा, माफ़ करना। मंत्र जाप कर दी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे शुगर की प्रॉब्लम आ गई सी, अचानक ही शुगर हो गया सी
ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲੇਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੱਲ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੀ, ਵਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਪਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਔਰੰਜ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਉਸ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ, ਹਸਬੈਂਡ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਧਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸਰਬਤਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु। शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज द्वादशी है और शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। आज मैं शिव मंदिर में बैठ के मैं संध्या बत्ती दिखाई हूँ और अभी 7:15 हो रहे हैं और मैं अभी यहाँ भोले बाबा के दर पर बैठी हूँ। और माँ गौरा है, माँ गजानन जी है, मेरे बजरंगबली जी है, बिलपन्नी माता जी है, सभी देवता मेरे मंदिर में यहाँ विराजमान नंदी जी है। और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले अपने पिता का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, रूपा ने मुझे ढेर सारा ब्लेसिंग, ये कल निर्जला एकादशी था। संगत जी, सुबह में थोड़ा सा गुस्सा हुए थे ही, मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा गुस्सा था अंकल से थे कि परसों कि उसके नहान खान के दिन मुझे गुस्सा दिलाया, तो मैंने पी पा के तो मैं उनको थोड़ा बोली, फिर शांत हो गए, फिर उसके बाद कुछ नहीं। पर गुरुपा की कृपा से संगत जी फिर अच्छा गया। फिर देखे थोड़ा देर के बाद उन्होंने मुझे, मैं जाप में बैठी थी, फिर 8 बजे तो उन्होंने सुबह कल मुझे मैसेज करे गुड मॉर्निंग। फिर
मतलब अच्छा बिहेव हो गया उनका, फिर उसके अच्छा से बात करने लगे। पता नहीं संगत जी, दारू सिर्फ उनको दारू बुरे नहीं है संगत जी, सिर्फ दारू दारू ही उनको बुरा बना देता है। और दारू पीने के बाद वो कुछ नहीं सोचता रहा। मैं भी पागल हूँ, मैं जानती हूँ दारू पीने के बाद उनका कोई होश नहीं रहता, अनबन बोल देते हैं। क्षमा करना कृपा, मैं भी उन्हें तो मालूम है संगत जी, मैंने उनको बोल देते कि कुछ गुस्सा गुस्सी मत करना, आप आत्मा को दुखी नहीं करना, आत्मा को शांत रखना है। पर उसने बहुत कुछ बोला, तुम ज़्यादा पुजारी हो ये हो, तो मुझे बुरा लगा। बोले क्या चाहते हो, क्या है लड़ना, हम जानते कि मैंने भी तुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में मैंने कुछ कुछ बोला आपको, तो बात गया, बात खत्म। अब जब मैं अपने बोल रही हूँ कि शांत से रहना है, तब अब क्या, तो फिर उसके बाद संगत जी सुबह होश टूटा उनका ड्रिंक का, तो फिर बिहेव अच्छा होने लगा। फिर बोले कि शांति रहो, मन को शांत रखो, अपने बोलने लगे। फिर मालूम है संगत जी, फिर एकादशी के बाद अच्छा से हुआ। फिर उन्होंने मैंने मैसेज किया कि नारियल पानी, कल पारण के लिए नारियल पानी ला देने, सब दान पुण्य का सब सामान ला के उन्होंने ला के मुझे पूरा सामान जुगाड़ कर दिया। थैंक यू गुरुपा, सब आपकी कृपा से है। फिर मालूम है शंकर जी, सुबह भी उन्होंने पूरा ग्रीन सब्जी उब्जी सब ला के रख दी है। और मालूम है संगत जी, और अच्छा से भी है, बात उत की है, क्योंकि आज लाइन बहुत देर यहाँ कटा था, मुहर्रम था ना संगत जी। तो नीचे जनरेटर जला, तो नीचे जलना, तो एसी जला, तो बोले नीचे आ जा रूम में, तो हमें बोले नहीं ऊपर आराम कर रहे हैं, मतलब मेरा ख्याल रखे, मतलब गुरुपा की कृपा से उनका मत को बोले। और मालूम है संगत जी, आज मैसेज आया इंस्टाग्राम में, एक लिंक पार हो रहा था मैसेज वीडियो का, तो उसमें दिया लिखा हुआ था कि तुम्हारा भक्ति और कर्म, अच्छे कर्म से मैं तेरे पति का बिजनेस में ब्लेसिंग कर रहा हूँ तेरे पति को। थैंक यू गुरुपा, मतलब आज ही का मैंने इंस्टाग्राम देखा, तो गुरुपा तेरा अच्छे कर्म और तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत अच्छे, तुम्हारे भक्ति कर्म से मैंने तेरे पति को अच्छे ब्लेसिंग कर रहा था। सच में गुरुपा उनकी कृपा से उनके काम धंधा को ब्लेसिंग की है गुरुपा उनकी कृपा से। मालूम है संगत जी, का और गाड़ी ले रहे हैं, थार ले रहे हैं, और एक ऑलरेडी गाड़ी है, फिर भी एक थार ले रहे हैं उनकी कृपा से, क्योंकि मेरा बेटा को बहुत पसंद था थार लेने का। थैंक यू गुरुपा, मेरे घर में एक लक्ष्मी का वास हो रहा है, आने वाला है संगत जी आजकल में। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरे घर में बरकत की है, मेरे काम हस्बैंड अंकल के काम काज में आगे बढ़ाया है गुरुपा। मालूम है संगत जी, गुरुपा की कृपा से मुझे कल निर्जला के में कुछ भी नहीं बुझाया संगत जी, इतना अच्छा से गुरुपा ने मेरा पार लगा दिए। थैंक यू गुरुपा। मालूम है जिनके संगत जी, कल और बारिश भी खूब आ गई थी, और मैं बहुत अच्छा से मैं से निर्जला के कुछ भी नहीं, अच्छा से सुबह अपना काम उम भी की, जो भी है जस्टिंग का पोछा मारने वाली आके पोछा मार के गई। फिर भी फिर सुबह उठ के मैं आज मैं अमृत बहुत अमृत वाले मैं जल्दी से उठ गई, और गुरुपा की कृपा से जल्दी उठ के और मैंने पूजा किया, उनका पाठ सुखमनी का पाठ, जब जी का पाठ, उनका राशि पुराण पूजा पाठ करके अच्छा से आज मेरा सब अच्छे से कंप्लीट। मालूम है संगत जी, पहले क्योंकि निर्जला के दर्शन का एक दिन पहले ही मैं सुबह 3 बजे 3:10 में पानी पी थी, बोली थी गुरुपा जल्दी से पी ले रही हूँ, अभी सूरज नहीं उगा, फिर मैं 24 घंटे के बाद ही मैं पीऊँ। फिर मैं गुरुपा को जल्दी से आज मैं नहा धोआ के सबसे पहले गुरुपा को जो तो जल ही रहा था रात भर संगत जी, मैंने जल्दी से उनको टीका चंदन टीका लगाया, फूल चढ़ाया, फिर उनको भोग लगाया, फिर उनके पास जल प्रसाद रखे, फिर उसके बाद ना संगत जी उनके पास नारियल पानी रखे, क्योंकि मैं सोची इसी से पालन करूँगी। फिर मालूम है संगत जी, फिर मंत्र जाप किए, फिर गुरुपा का मंत्र जाप उप करने के बाद मैंने बोला गुरुपा 3:30 हो गया है, अब मैंने जल्दी से पहले पानी पी लेती, तब फिर और सब कान्हा को नहलाऊंगी, तुलसी जी में सूरज को जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी तो सूरज नहीं उगा था, 3:30 बज रहा था संगत जी। तो पहले मैंने गुरुपा के सामने एक तांबा का लोटा में जो जल रखे थे, फिर मैंने उनका जल प्रसाद लिया, जल प्रसाद उसाद लेके उनका लेके तब जाके फिर बैठ के मैं फिर सुखमनी के पाठ जप जी के पाठ उठ करके कंप्लीट करने के बाद फिर संगत जी फिर 5 बजते बजते सूर्य भगवान को जल उल मैंने चढ़ाया गुरु जी की कृपा से, फिर माता रानी का सेवा की, फिर कान्हा जी को उठाया, कान्हा जी को फिर मैंने नहलाया धुलाया, और उसके बाद शिव पुराण पढ़ी मैं, और फिर उसके बाद मेरा कंप्लीट हो गया संगत जी गुरु जी की कृपा से। फिर ब्राह्मण जी आए, उनको ऊपर पंडिताइन आई, तो आज तो निर्जला एकादशी का सब, कल का निर्जला एकादशी का दान पुण्य करना था, वो सब गुरु जी अपने कृपा से करवा दिए हैं। मालूम है संगत जी, आज मुझे कृपा ढेर सारा ब्लेसिंग दी है, कितने तरह का बटरफ्लाई मुझे मेरे बालकनी में आया, तो बहुत तरह के, कभी कभी सब तरह के, ऑरेंज येलो ब्लैक ग्रीन में, सुगा पंछी कलर जो ग्रीन होते हैं, पैरोट कलर का, उसमें छिट 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 वाइट वाइट, मतलब इतनी तरह का ब्लेसिंग दिए संगत जी। थोड़ा सा मेरे बालकनी के घर के अंदर घुस के थैंक यू गुरुपा, बोला आज इतना मतलब गुरुपा मुझे ब्लेसिंग किए संगत जी, इतना ब्लेसिंग किए बटरफ्लाई, कभी कभी इतने आ जाते ऐसे लग रहा है घर में विष्णु
विष्णु महेश, माता रानी, काली माँ, त्रिपुर सुंदरी, सब माँ मतलब मेरे कोई ना कोई रूप बटरफ्लाई के रूप में आए। थैंक यू ग्रुप, आज ढेर सारा ब्लेसिंग करने का, और मुझे आज मेरा सेहत भी अच्छा रखने का शुक्राना। मुझे उतना भूख भूख भी नहीं लग रहा था संगत जी अच्छे से, फिर मैंने जल्दी से रात का दूध रोटी मैंने पारण कर लिया। फिर उसके बाद संगत जी जल्दी से मैंने गुरुपा के लिए रोटी बनाया, नेनुआ का सब्जी, नेनुआ मूली का सब्जी बनाया, दही, फिर उनको मैंने 10 बजे 9:30 बजे के बीच में मैंने उनको कड़ा प्रसाद चढ़ाया। फिर गुरुपा को सुबह में तो मैंने नारियल पानी और एप्पल का सुबह सुबह मॉर्निंग में अमृत वेला में ये लगाए थे। फिर दूसरा बार 10 9:30 बजे उनको ये लगाए। फिर संगत जी उनको 11 12 1 बजे सलाद, खीरा, टमाटर, मूली का उनको मैंने भोग लगाया। फिर उसके बाद संगत जी अभी मैंने उनको मखाना और दूध, मखाना लगा, संध्या वाला मखाना लगाया। फिर उसके बाद दूध दे के आए गुरुपा को भी, कान्हा जी को भी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर गोविंद को मैं सुलाती हूँ संगत जी। मेरे गोविंद ही मेरे गुरुपा है, क्योंकि गुरुपा के थ्रू ही मुझे गोविंद की सेवा करने मिल रहा है। अपने गुरु पिता का ही सेवा मुझे मिल रहा है। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे गोविंद का सेवा करने मिला है, क्योंकि संगत जी मुझे अब किसी का सेवा करने मन नहीं करता, नहीं अब परिवार में मैंने सबका कर लिया। मुझे सिर्फ अपने पापा का करने में अच्छा लगता है, क्योंकि पापा कितना भी करें, पापा के नहीं भी करो तो पापा कभी नहीं बोलते हैं, दूध से उदास नहीं होता। पर फैमिली में आज कीजिए कल कीजिए, पर कल 2 दिन नहीं कीजिएगा तो आप बहुत बुरे हैं। पर गुरु पिता मेरे कान्हा ऐसे नहीं है, आप उनको 1 दिन नहीं भी भोग लगाएंगे, 2 दिन नहीं भी लगाएंगे तो वो नाराज़ नहीं होता है। क्योंकि जब पीरियड में तो कोई मेरा बाबा का सेवा नहीं करता है, जोत नहीं जलाता है संगत जी, या नहीं मेरे पापा को मानता है, नहीं मेरे कान्हा को कोई करता है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ संगत जी। पर आज ने मुझे गुरुपा ने संगत जी ढेर सारा ब्लेसिंग किए। आज मैं इतने मतलब आज इतना अच्छा दिन गया, और मेरे हस्बैंड अंकल का भी व्यवहार में चेंज लाए संगत जी। थैंक यू गुरुपा। मेरे और जानते मेरे घर से जो बोले थे ना कि तुझे ब्लेसिंग कर रहा हूँ, मेरे परिवार में ही तीरथ करने गया, मालूम खाटू श्याम भी उन लोग मेरे नैनीताल गए, खाटू श्याम का भी दर्शन किए। थैंक यू गुरुपा। अब देखिए गुरुपा की कृपा होगी तो मैं भी और हस्बैंड अंकल के साथ जरूर मैं अपने बड़े मंदिर जाऊंगी। गुरु पिता की कृपा होगी तो मैं जरूर मैं अपने वृंदावन गोविंद भैया से मिलने जाऊंगी। आज का यही शुक्राना था संगत जी। आज मेरा दिन बहुत अच्छे गया, कल भी बहुत अच्छा गया था संगत जी। निर्जला एकादशी बहुत ही अच्छा से गुरु जी की कृपा से हुआ। और मुझे मालूम है संगत जी, एक जगह चेहरे में सिकन नहीं आया कि मैं फास्टिंग हूँ, मेरे चेहरे में जा गया, और कमजोरी कुछ भी नहीं। गुरु जी की कृपा से इतना ताकत है, सब गुरुपा का कृपा, माता की कृपा है, उन्हीं की शक्ति है, नहीं तो मुझ में इतनी ताकत नहीं है संगत जी। और आज काम करने वाली भी नहीं आई थी संगत जी, क्षमा करना। गुरुपा थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, जब देखिए वेट कर रहे थे संगत जी, 11 बजे तक नहीं आई। फिर वो उसको भेजे तो बोली कि नहीं आएंगे, और झूठ फूट करने लगी कि उल्टी बेरा में आएंगे, पर नहीं आई संगत जी। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जब तुझे नहीं आना है तो फ़ोन कर दिया कर कि नहीं आएंगे, पर झूठ बोलते ना तो बहुत थोड़ा गुस्सा आता है संगत जी कि इन लोगों को कितना भी कर दो, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं लोगों को कि नहीं चलो अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। पर गुरुपा मत क्षमा करना यदि मैंने कुछ अनबन गुस्सा में अपने मन में बनाए तो क्षमा करना गुरुपा। कल तो पर आएगी आंटी, गुरुपा को बोलेंगे गुरुपा आंटी को कि आंटी जब आपको आना नहीं था, हम भी फास्टिंग किया, आप भी निर्जला एकादशी किया, पर आपको हम बोले थे आके दोनों हम लोग मिल के करेंगे। जानते गुरुपा थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि फ़ोन स्विच कर ऑफ कर दी थी संगत जी। अरे जानते स्विच ऑफ कर दी कि हो सकता है लाइन, ऐसा तो नहीं है कि लाइन नहीं था, रात भर लाइन था, तो मोबाइल चार्ज था, सुबह ही लाइन कटा। अरे फ़ोन कर दे। तो फिर जानते संगत जी बुरा लगा, जब नहीं आना था तो बोलते नहीं आना है। तो मैंने उनको कितना बार बोला कि जब नहीं आना, क्योंकि वेट करने से 1 घंटा मेरा लॉस होता है ना संगत जी। जो जल्दी मैं 12 बजे से कंप्लीट कर लूँगी वो 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है संगत जी। और जबकि मेरा भी तो पारण था, तो बुरा लगा। खराब क्षमा करना गुरुपा, थोड़ा सा मामादी आंटी के बारे में कुछ क्रोध किए तो मैं उनको डांटना नहीं चाहती गुरुपा, पर कोई डिसिप्लिन रूल को तोड़ेगा तो स्कूल में मास्टर तो डांटेगा नहीं गुरुपा, तो उससे मैं भी डांटी गुरुपा। आदि अनजाने कुछ बुरा बोला क्षमा कीजिए गुरुपा। मुझे अनजाने अनजाने में झाड़ू उड़ू लगता है ना गुरुपा, कई चूटी चलते रहते हैं गुरुपा। कितने कोशिश करते हो लोगों को उठा कर फेंक देते हो एक जगह गुरुपा, ताकि लोगों को मेरे हाथ से ना मारे गुरुपा। यदि मुझसे जीव हत्या अनजाने अनजाने में हो जाता है गुरुपा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। यदि मेरे हाथ से जीव हत्या तो उनको मुक्ति दे देना गुरुपा, उनके धरती पर द्वारा नहीं लाना गुरुपा, क्योंकि मेरे से अनजाने अनजाने तो होता है जो मुझे दिखता भी नहीं है, चलते फिरते खाते पीते झाड़ू पोछा गुरुपा, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। बस जानते हैं संगत जी आज का यही ब्लेसिंग था गुरुपा का। आज मेरा दिन बहुत 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 अच्छा गया। मेरे हस्बैंड अंकल में भी थोड़ा सुधार आया, गुरुपा की कृपा रहेगी तो और आगे सुधार होगा। बस वो थोड़ा बस उठने का काम जल्दी कर देना, जो 8 बजे उठते हैं संगत जी, बस मैं गुरुपा की कृपा होगी तो हम चाहते हो 5 बजे नहीं भी 4 बजे 5 बजे उठे संगत जी, और नॉनवेज छोड़ दे और ड्रिंक छोड़ दे गुरु जी की कृपा से, तो मैं बहुत खुश रहूँगी। अब मैं चाहती हूँ गुरु जी के गुरुपा उसे भी चरणों में जोड़िए, मेरे हस्बैंड अंकल बेटे अंकल को भी जोड़िए गुरुपा, मेरे घर वृंदावन बना दीजिए गुरुपा। बहुत बुरा लगता है गुरुपा, मीट मछली घर में बनता है तो बहुत बहुत बुरा लगता है गुरुपा।
संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था कि गुरुपा ने आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुरुपा के पास गया और कल मुझे अच्छी नींद भी आई थी। मालूम है संगत जी, और एक बात बता लूँ, आज मैं जब लंच की मैंने 3:30 बजे मैंने खाना खाया, फिर उसके बाद 4 बज गया था संगत जी, तब मैं सत्संग भी लगाई हुई थी और सत्संग सुन भी रही थी यार, लेटी भी तो पहले गुरुपा 1 घंटा थोड़ा लेटा दो, सुबह उठे हैं बहुत जल्दी उठे आज, तो 1 घंटा लेटे। मैं मालूम है संगत जी, मैं सोई 4 बजे, सुनते सुनते आँख लग गया होगा साहब, जहाँ पता नहीं, आँख सुन भी रहा है और नींद भी आ गया। देख रहे 5:10 हो गया, भाई जल्दी से मैं उठी, बाल उल झाड़ी संगत जी, गांच में पानी पटाई। ग्रुपा ने मुझे देखिए रेस्ट दिए कि देखिए काम करने वाली नहीं आई है, थक गई है, थोड़ा रेस्ट दिए, नहीं तो हम जल्दी दिन में सोते नहीं। ऐसे सोने सुन भी रहे सत्संग शुक्राना, एकदम गहरी नींद में नहीं, सुन भी रहे हैं शुक्राना सत्संग। आज ढेर सारा ग्रुपा ने मुझे सुनाया, थैंक यू ग्रुपा। अब मैं यही विराम ले रही हूँ संगत जी, आज जरूर से शेयर कीजिएगा संगत जी, आज मुझे ग्रुपा ढेर सारा ब्लेसिंग किया है। शुक्राना ग्रुपा मेरे सुमन आंटी को ढेर सारा खुशियाँ दीजिएगा, इनके घर में बरकत दीजिएगा, घर में सुख समृद्धि दीजिएगा। जो भी मेरे शुक्राना से शेयर उनका भी बरकत दीजिए। जिसके घर में पति से लड़ाई झगड़ा, उनके घर में लड़ाई शांत कीजिए, इसके घर में भी सुख समृद्धि दीजिए, सबको निरोगी काय दीजिए, सब स्वस्थ रहे ग्रुपा, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, सब जीव जंतु की भला कीजिए ग्रुपा। कोई देशवासी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन भाइयों की रक्षा करना, उन अंकल आंटी के घर में खुशियाँ बनाए रखना ग्रुपा, हर बच्चे की रक्षा करना ग्रुपा, हर गौ माता की रक्षा करना ग्रुपा, हर पंछियों की रक्षा करना ग्रुपा। इस बरसात में कोई भी ना घर, किसी का घर डूबे ग्रुपा, हर बरसात में कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना होता ग्रुपा, रक्षा करना ग्रुपा, किसी का घर ना धसे ग्रुपा, सबका रक्षा करना ग्रुपा, हर मासूम की रक्षा करना ग्रुपा। जो मेरा शुक्राना सुनेंगे शेयर करेंगे उनका भी भला करना ग्रुपा, उनके भी दुख दूर करना ग्रुपा, सबको सेहत ब्लेसिंग करना ग्रुपा। जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल बेटे अंकल सासू माँ की तरफ से, देव रानी की तरफ से शुक्राना ग्रुपा, में मायके के भाई बहन की तरफ से शुक्राना ग्रुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सदा शिवाय, गुरु जी सदा सदा शिवाय, शिवजी सदा सदा शिवाय, शिवजी सदा सदा शिवाय, गुरु जी से। जय गुरु जी, सीताराम सीताराम, जय हनुमान, जय जय माता रानी में, जय चिन्मस्तिका में, जय बगलामुखी में, जय काली में, जय त्रिपुर सिंह, जय धुमादी में, जय सभी देवी देवता को शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम वैसे तो गुरुजी से हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लेकिन इस जन्म में हम 19 जनवरी 2025 में गुरुजी से जुड़े थे। जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने हमारी परीक्षा भी खूब ली है, लेकिन हर पल साथ भी निभाया है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज 26 जून 2026 है, रात के 8:07 का टाइम हुआ है। गुरु महाराज आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, हर पल सहायता करने का शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा कृपा बरसाने का शुक्राना, हमेशा सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर मुश्किल राह से निकालने का शुक्राना, और उस मुश्किल समय का भी शुक्राना जिस मुश्किल समय में आपने हमें अपनी संगत बनाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, आज आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, 555 की ब्लेसिंग दी, 666 की ब्लेसिंग दी, 888 की ब्लेसिंग दी, 999 की ब्लेसिंग दी, 77 की ब्लेसिंग दी, पिजन के रूप में दर्शन दिए। गुरु महाराज आपका इसके लिए अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और गुरु महाराज, मेरा काफ़ी दिन से मन कर रहा था कि मैं सत्संग अटेंड करूँ। गुरु महाराज आपने आज अपना सत्संग भी अटेंड करवाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज, आपने इतना डिवाइन जल प्रसाद पिलाया, इसके लिए शुक्राना। इतना डिवाइन लंगर प्रसाद खिलाया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज, आपने इतने डिवाइन चाय प्रसाद पिलाया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और गुरु महाराज, जो आपने इतना पावरफुल चंदन तिलक दिया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज, हमेशा कृपा बरसाने के लिए शुक्राना। गुरु महाराज, मम्मी आंटी से भी मिलवाए, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज, जो भी काम
सोच रहे थे वो आपने सारे करवाए, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज कृपा बरसाए, शुक्राना गुरु महाराज। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी आंटी को भी आपने सत्संग अटेंड करवाया, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे पापा अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे भाई अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी बहन आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरु महाराज इतनी अच्छी आंखें दी उसका भी शुक्राना, इतने अच्छे हाथ पैर दिए उसके लिए भी शुक्राना, इतना अच्छा शरीर दिया उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज इतने अच्छे माता पिता दिए उसके लिए भी शुक्राना, इतने अच्छे भाई बहन दिए उसके लिए भी शुक्राना, इतना अच्छा पति दिया उसके लिए भी शुक्राना, हमेशा अपनी कृपा बरसाते हो उसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज इतनी अच्छी नौकरी दी उसके लिए भी शुक्राना। गुरु महाराज इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल दिया इसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना। गुरु महाराज पूरी संगत को पर कृपा बरसाना, पूरी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। गुरु महाराज पूरी जो भी संगत ब्लैक मैजिक से परेशान है सबको ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाना। गुरु महाराज मुझे और मेरे मायके परिवार के लोगों को भी हेल्थ ब्लेस करना। गुरु महाराज मुझे और मेरे मायके परिवार के लोगों को भी ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाना। गुरु महाराज शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज अब मैं आज के सत्संग को विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 मेरे दाते। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।